राज कपूर की जिंदगी से तो चली गई, पर आरके स्टूडियो में रह गई नरगिस। मुंबई। भारतीय सिनेमा में अपनी अदाकारी की खुशबू बिखेरने वाली नरगिस का 1 जून को जन्मदिन होता है। नरगिस के बारे में कई कहानियां बॉलीवुड में कही सुनी जाती हैं। इनमें से कुछ कहानियां शोमैन राज कपूर और नरगिस के संबंधों को लेकर प्रचलित हैं, जिनका जिक्र राज कपूर के बेटे और वेटरन एक्टर ऋषि कपूर ने अपनी बायोग्राफी खुल्लम खुल्ला ऋषि कपूर अनसेंसर्ड में भी किया है। इत्तेफाक देखिए, राज कपूर की 2 जून को पुण्यतिथि होती है। राज कपूर को हिंदी सिनेमा का शोमैन कहा जाता है। ऋषि ने राज कपूर की जिंदगी के कुछ ऐसे पन्ने अपनी जीवनी में खोल दिए हैं जो काफी रंगीन हैं और लीजेंडरी फिल्ममेकर की लाइफ को नजदीकी से दिखाते हैं। फिर चाहे बात राज कपूर के उनकी लीडिंग लेडीज के साथ चर्चित अफेयर्स की ही क्यों ना हो। ऋषि ने इसकी शुरुआत राज कपूर और नरगिस के मशहूर अफेयर से की है। ऋषि कपूर लिखते हैं, मेरे पिता राज कपूर 28 साल के थे और पहले ही हिंदी सिनेमा के शोमैन का खिताब पा चुके थे। उस वक्त वो प्यार में भी थे, दुर्भाग्य से मेरी मां के अलावा किसी और से। उनकी गर्लफ्रेंड उनकी कुछ हिट्स आग बरसात और आवारा में उनकी हीरोइन भी थी। ऋषि लिखते हैं कि नरगिस को इन हाउस हीरोइन कहते थे और आरके स्टूडियो के लोगों में भी वो शामिल हैं। राज और नरगिस पहली बार आग में साथ आए थे, जो राज कपूर की बतौर प्रोड्यूसर और डायरेक्टर पहली फिल्म थी। इसी फिल्म के साथ आरके बैनर की बुनियाद भी रखी गई थी। इसी फिल्म के एक दृश्य में नरगिस राज कपूर की बाहों में डूबी नजर आती हैं, जिसे स्टूडियो के लोगों के रूप में अमर कर दिया गया। इसी बायोग्राफी में ऋषि आगे लिखते हैं कि नरगिस जी ने 1956 में जागते रहो पूरी होने के बाद आरके स्टूडियो में कदम नहीं रखा था, लेकिन ऋषि कपूर की शादी की संगीत सेरेमनी में शामिल होने के लिए वो सुनील दत्त के साथ आईं। 24 साल बाद किसी कपूर इवेंट में शामिल होने को लेकर वो काफी नर्वस थी। मेरी मां ने उनकी हिचकिचाहट को समझते हुए एक तरफ ले जाकर कहा, मेरे पति सजीले व्यक्ति हैं, वो रोमांटिक भी हैं। मैं आकर्षण को समझ सकती हूँ। मैं जानती हूँ आप क्या सोच रही हैं, लेकिन अतीत को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। आप मेरे घर खुशी के मौके पर आई हैं और आज हम दोस्तों की तरह यहाँ मौजूद हैं।